खान साहब, ये फरमाइएगा, हमारा प्रॉब्लम मैं हमेशा कहता हूँ यही रहा है कि कई दफ़ा एज अ कॉमन पार्टी या हम अपने आप को बीइंग जर्नलिस्ट भी एट टाइम्स अंडर प्रिविलेज्ड महसूस करते हैं कि हमें कई दफ़ा रसाई नहीं होती बहुत सी बातों की, और इब्हाम होता है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो हुआ और ये फैसला कहाँ लिया गया कि कौन 40,000 लोगों को वापस लाएगा, कौन दहशतगर्दों को रिलीज़ करेगा, और उसका खमियाजा क्या पाकिस्तान भुगतेगा, ये किसी को पता नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को पता था एट लार्ज। बट सवाल ये है, वेयर डू वी स्टैंड नाउ? आज हम जहां खड़े हैं, कहा यह जा रहा है आज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि शायद हम कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन दोबारा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी ये कहा गया कि ऑपरेशंस जारी रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ा डिसीजन होना बाकी है। गलती का तो चलें हमें को पता लग ही रहा है, बट व्हाट्स द वे फॉरवर्ड आपके नज़दीक, अब जिस जगह पाकिस्तान में हम मौजूद हैं, खड़े हैं? मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। जो आपका सवाल है, मैं बात इस चीज़ से शुरू करूंगा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है या कोई ऐसा रद्द अमल जो है वो सामने आया है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो, उसके लिए सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो नॉट जस्ट पॉलिटिकल कंसेंसस बट नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपने बायसेस, अपने प्रेजुडिसेस जो है वो छोड़कर एक नेशनल फोरम पर इकट्ठे होकर जो है ये फैसला करे कि आज हमने इसका सफाया जो है वो करना है। ये बात हमने पहले देखी एक APS के मामले में, कुछ वक्त उससे पहले जब खैबर पुख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके जो है वो तहरीक तालिबान की लपेट में थे, और अब दोबारा एक ऐसी सिचुएशन पर आकर जो है वो खड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जो प्रोसेस था उसको पब्लिक से बिल्कुल छुपा के रखा गया। पार्लियामेंट को ब्रीफिंग्स तो दी गई, लेकिन पार्लियामेंट से जिन लोगों को, और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि इनके लोग कैमरे के सामने आकर कुछ और बातें करते हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक कि जो इन कैमरा ब्रीफिंग्स थी उसमें बहुत कम लोग थे जिन्होंने इसको रजिस्ट किया था, बाहर कैमरे के आकर इसके ऊपर बाहर आकर जो है वो बात जो है वो की थी। और ये ब्रीफिंग्स जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं हुई थी, बल्कि मुझे याद है कि राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो पूरा सिक्योरिटी इदारों पर एतबार है जो काम होने के लिए जा रहा है, और ये पीस प्रोसेस से जो तहरीक तालिबान से बातें हो रही थी उसके मुतालिक थी। अब इस स्टेज पर आकर मेरे ख्याल में जहां पर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़े और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, देखिए जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो पैदा हो जाती है उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि आपके इदारे जो है वो मफलूज होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल में कि पॉलिटिकल कंसेंसस ना होने की वजह से लोगों को ये लगता है कि शायद एकदम दहशतगर्दी बढ़ के जो है बम धमाके और सुसाइड अटैक्स जो है वो शुरू हो गए हैं। लेकिन हम तकरीबन पिछले 1 साल से ये देख रहे हैं कि जो खैबर पुख्तूनख्वा के इलाके हैं और जो जमशुदा कबायली इलाके और जिनको हम जो है साउथ ऑफ खैबर पुख्तूनख्वा कोहाट टनल के उस पार है, वहाँ पर स्टेट की रेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते बाज़ इलाके में बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो गई और वो नो गो एरियाज बन गए। ये इस हद दर्जे तक कि पिछले 6 महीने के अंदर 150 से जो है वो ज़्यादा पुलिस वाले इस एरिया के अंदर जो है वो शहीद हुए। और अब बात आकर इस पर जो है वो पुलिस लाइन जो पिछली दहशतगर्दी के 20 साल में भी कभी जो है पुलिस लाइन के अंदर कभी किसी ने जो है सुसाइड अटैक या कोई ग्रेनेड भी आज तक नहीं फेंका, उनकी मस्जिद में जो है वो खुदकुश हमलावर दाखिल हो गया और वहाँ पर अपने आप को उड़ा दिया। मेरे ख्याल में इन दिस पॉलिटिकल डिवाइड जब तक जो है मुल्क और कौम जो है वो मुत्तहिद नहीं होती, आई डोंट सी अ वे अहेड। अच्छा, और ऑपरेशन के लिए भी आपको जो है कंसेंसस की जरूरत है। अच्छा, एक बात ये जो जमात TTP का कहना है कि हमारा ताल्लुक नहीं है, फिर खुरासानी ग्रुप का आ जाना कि जी वो जिम्मेदारी क्लेम कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे इंप्रेशन ये मिलता है कि सारे ऑफशूट्स हैं TTP के। ज़रा ये टेक्निकल बात है, पाकिस्तान के अवाम समझना चाहेंगे कि अगर तहरीक तालिबान नहीं तो फिर जमात रहराल कहती है या खुरासानी ग्रुप कहता है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है कि ये दहशतगर्दी उन्होंने किया या असम्बली के अंदर वो मुलव्वस है? देखें, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो TTP मोमंत से जिनका ताल्लुक है, जिनके लीडर को जो है वो पीस टॉक्स के दरमियान में एक ID ब्लास्ट में उड़ा दिया गया और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं आई, कुछ पता नहीं लगा। तहरीक तालिबान ने एक एलामिया जारी किया था कि हम इसकी तहकीकात करेंगे। उसके बाद से हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर फैक्शन जो है वो और ज़्यादा रेडिकल जो है वो होता हुआ जो है वो नज़र आया। और जब एक फॉर्मल ऐलान हो गया कि अब हम अटैक्स जो है वो शुरू करेंगे, तो इस ग्रुप ने सबसे पहले अटैक जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो किया और तब से तकरीबन 4 सुसाइड बॉम्बिंग्स ये ग्रुप के जो है वो कर चुका है, क्लेम कर चुका है।
तहरीक तालिबान ने अपने आप को जो है वो रिकंसाइल करने की कोशिश की और इनिशियली सिर्फ जो है 9 जमातें थी, जो अब बढ़कर तकरीबन 23 जमातें मिलकर अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने तहरीक तालिबान में जो है वो शमूलियत इख्तियार की, जो एक मैन पावर और रिसोर्सेज का मजमूआ जो है वो बन गई है। और पीस टॉक्स के दरमियान में जो अमन मुज़ाकरात थे उसके दरमियान में वो मजीद जो है वो मजबूत हो गई। अब इस पर्टिकुलर ग्रुप ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है तो तहरीक तालिबान तो ये कहती है कि हम मसाजिद में बाकी और सिविलियन कैजुअल्टीज़ के खिलाफ हैं, इसलिए हम इसको ओन नहीं करते। लेकिन साथ में उनके तर्जुमान ये भी कहते हैं कि हम इस ग्रुप को भी मुकम्मल तौर पर जो है वो डिसोन नहीं करते। अगर आप इसको एनालिटिकली जो है वो देखते हैं तो ये एक इंटरनेशनल प्रेशर है, क्योंकि अफगान तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर तो है। इससे पहले भी जब अटैक शुरू हुए तो आपने देखा कि 2 जगहों पर पाकिस्तान ने एरियल स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान के अंदर। मेरे ख्याल में उस इंटरनेशनल प्रेशर को डाइवर्ज करने के लिए इसका प्रेशर जो है वो इस ग्रुप के ऊपर ना है, उनको जो है वो साइड पे किया गया है और मसलहत के तौर पर अपने तौर पर उनको जो है साइड पे रखा गया।